55वां अध्याय देवी द्वारा नमुच का वध, शुंभ निशुंभ का वृत्तांत, धूम्रलोचन का वध, देवी का चंडमुंड से युद्ध और असुर सैन्य सहित चंडमुंड का विनाश। पुलस्त जी बोले, द्विजसत्तम कश्यप की धनु नाम की पत्नी थी, उसके इंद्र से अधिक बलशाली 3 पुत्र थे। उसमें बड़ा का नाम था शुंभ, मझले का नाम निशुंभ और महाबलशाली तृतीय पुत्र का नाम नमुची था। इंद्र ने हाथ में वज्र धारण कर नमुची नाम से विख्यात उस धनुपुत्र असुर को मारना चाहा। तब नमुची इंद्र को आते देखकर उसके भय से सूर्य के रथ में प्रवेश कर गया। इससे इंद्र उसे मार न सके। नारद उसके बाद महात्मा इंद्र ने उससे समझौता कर लिया और उसे अस्त्र शस्त्रों से न मारे जाने का वर दे दिया। नारद जी उसके बाद तो वह नमुची अपने को अस्त्र शस्त्रों से न मारे जाने का वर जानकर सूर्य के रथ को त्याग कर पाताल लोक में चला गया। उन दानवपति ने जल में स्नान करते हुए समुद्र के उत्तम फैन को देखा और उसे धारण कर वह वचन कहा, देवराज इंद्र ने जो वचन कहा है वह सफल हो, ये फैन मेरा स्पर्श करे। ऐसा कहकर वह दानव दोनों हाथों से फैन उठाकर अपनी इच्छा के अनुसार उसमें अपने मुख, नाक और कर्ण आदि का मार्जन करने लगा। उस फैन में छिपे हुए इंद्र ने वज्र की सृष्टि की। उससे उसकी नाक और मुख भग्न हो गए और वह गिर पड़ा तथा मर गया। प्रतिज्ञा के भंग हो जाने से इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। फिर वे तीर्थों में जाकर स्नान करने से पाप मुक्त हुए। उसके बाद नमुची के मर जाने पर शुंभ और निशुंभ नाम के उसके 2 वीर भाई अत्यंत कुपित हुए। वे दोनों बहुत बड़ी तैयारी कर देवताओं को मारने के लिए चढ़ाए। फिर तो वह सभी देवता भी इंद्र को आगे कर निकल पड़े। उस दोनों दैत्यों ने धावा बोलकर सेना और अनुचरों के साथ देवताओं को पराजित कर दिया। दानवों ने आक्रमण कर इंद्र के हाथी, यम के महिष, वरुण के मणिमय छत्र, वायु की गदा तथा पद्म और शंख आदि निधियों को भी छीन लिया। नारद जी उन दोनों ने तीनों लोगों को अपने अधीन कर लिया। तब वे सभी देवता लोग पृथ्वी तल पर आ गए तथा उन लोगों ने रक्तबीज नाम के एक महान असुर को देखा और उससे पूछा, आप कौन हैं? उसने उत्तर दिया, विभो में महिषासुर का मंत्री एक दैत्य हूँ। मैं रक्तबीज नाम से विख्यात महापराक्रमी एवं विशाल भुजाओं वाला दैत्य हूँ। सुंदर, श्रेष्ठ एवं विशाल भुजाओं वाले चंड और मुंड नाम से विख्यात महिष के 2 मंत्री देवी के डर से जल में छिप गए हैं। महादेवी ने सुविस्तृत विंध्य पर्वत पर हमारे स्वामी महिष नाम के दानों को मार डाला है। फिर देवताओं ने पूछा, आप लोग हमें ये बताइए कि आप दोनों किसके पुत्र हैं तथा आप लोग किस नाम से विख्यात हैं, और आप दोनों ये भी बताइए कि आप लोगों में कितना बल एवं प्रभाव है। शुंभ और निशुंभ ने कहा, पहले शुंभ बोला, मैं धनु का औरस पुत्र हूँ और शुंभ नाम से प्रसिद्ध हूँ। मेरा छोटा भाई है, इसका नाम निशुंभ है। ये शत्रु समूह का विनाश करने वाला वीर है। उसने इंद्र, रुद्र, दिवाकर आदि देवताओं तथा अन्य अनेक अत्यंत बलशाली वीरों को भी बहुत बार चढ़ाई करके पराजित कर दिया है। अब तुम बताओ कि किस देवी ने दैत्य महिषासुर को मार दिया है। हम दोनों अपनी सेनाओं को साथ लेकर उस देवी का विनाश करेंगे। मुने, नर्मदा के किनारे इस प्रकार दोनों के बात करते समय चंड और मुंड नाम के दोनों दानव जल से बाहर निकल आए। उसके बाद असुर श्रेष्ठ उन दोनों ने रक्तबीज के निकट जाकर मधुर शब्दों में पूछा, तुम्हारे सामने ये कौन खड़ा है? उसने उन दोनों से कहा, ये देवताओं को कष्ट देने वाला शुंभ शुंभ नाम का दैत्य है एवं वह दूसरा इसका छोटा भाई निशुंभ है। मैं निश्चय ही इन दोनों की सहायता के लिए उन तीनों लोकों में रत्न स्वरूपा पर दुष्टा से विवाह करूंगा, जिससे महिषासुर का विनाश किया है। चंड ने कहा, आपका कहना उचित नहीं है, क्योंकि आप अभी इस रत्न के योग्य नहीं है। राजा ही रत्न के योग्य होता है। अतः शुंभ के लिए ही ये संयोग बढ़ा, बताइए। उसके बाद उन्होंने शुंभ और निशुंभ के उस प्रकार संपन्न रूप वाली कौशिकी का वर्णन किया। अब
शुंभ ने अपने दूत सुग्रीव नाम के दानव को विंध्यवासिनी के समीप भेजा। वह महान असुर सुग्रीव वहां गया एवं देवी की बात सुनकर क्रोध से तिलमिला उठा। फिर उसने आकर निशुंभ और शुंभ से कहा। सुग्रीव ने कहा, दैत्य नायकों, आप लोगों के कथन के अनुसार देवी से संवाद करने के लिए मैं गया था। मैंने आज ही जाकर उससे यहाँ कहा कि भाग्यशालिनी सुप्रसिद्ध दानव श्रेष्ठ शुंभ ने तुमसे कहा है कि मैं तीनों लोगों का समर्थ स्वामी हूँ। सुंदरी, स्वर्ग, पृथ्वी एवं पाताल के सारे रत्न मेरे घर में सदा भरे रहते हैं। कुशोदरी, चंड और मुंड ने तुम्हारे रत्न स्वरूपा बताया है। अतः तुम मेरा या मेरा छोटे भाई निशुंभ का वर्णन करो। उसके बाद हंसती हुई उसने मुझसे कहा कि सुग्रीव, मेरी बात सुनो। तुमने ये ठीक कहा है कि तीनों लोगों का स्वामी शुंभ रत्न के आहर उपयुक्त है, परंतु महासुर मुझ अविनीता के हृदय की ये अभिलाषा है कि युद्ध में मुझे पराजित करने वाला ही मेरा पति हो। उत्तर में तब मैंने उससे कहा कि तुम्हें घमंड हो गया है। भला जिस असुर ने सारे देवताओं को और राक्षसों को पराजित कर अपने अधीन कर लिया है, वह तुम्हें क्यों नहीं पराजित कर देगा। इसलिए अये क्रोध वाली, तुम उठो, बात मान लो। उसके बाद उसने मुझसे कहा, मैं क्या करूं? बिना विचार किए ही मैंने इस प्रकार का प्रण कर लिया है। अतः तुम जाकर शुंभ से मेरी बात कहो। फलतः महासुर उसके बाद उसके इस प्रकार कहने पर मैं आपके निकट आ गया हूँ। वह जलती हुई आग की लौ की भांति तेजस्विनी है। ये जानकर आप जैसा उचित हो वैसा कार्य करें। पुलस्त्य जी बोले, सुग्रीव की इस बात को सुनकर उस महान असुर शुंभ ने कुछ दूर पर खड़े धूम्र लोचन दानव से कहा। शुंभ ने कहा, धूम्राक्ष, तुम जाओ, उस दुष्टा को अपराधिनी दासी की तरह केस खींचने से व्याकुल बनाकर यहाँ शीघ्र ही ले आओ। यदि कोई पराक्रमी उसका पक्ष ले तो तुम बिना विचारे उसे मार डालना, चाहे ब्रह्मा ही क्यों ना हो। शुंभ के इस प्रकार कहने पर उस महान तेजस्वी धूम्राक्ष ने 600 अक्षौहिणी सेना के साथ विंध्य पर्वत पर चढ़ाई कर दी, किंतु वहां उस दुर्गा को देखकर दृष्टि चौंधिया जाने से उसने वहां कहा, मुड़े आओ आओ कौशिकी, तुम शुंभ को अपना पति बनाने की इच्छा करो, अन्यथा मैं बलपूर्वक तुम्हारे केस पकड़कर तुम्हें घसीटता हुआ व्याकुल रूप से यहाँ से ले जाऊंगा। श्री देवी ने कहा, शुंभ ने तुमको मुझे बलपूर्वक ले जाने के लिए निश्चय ही भेजा है, तो इस विषय में एक अबला क्या करेगी? तुम जैसा चाहो वैसा करो। पुलस्त्य जी बोले, विभावरी देवी के इस वचन कहने पर बलवान एवं पराक्रमी धूम्रलोचन गदा लेकर झट दौड़ पड़ा। कौशिकी ने गदा लेकर आ रहे उस असुर को, साथ ही उसकी सेना को भी हुंकार से ही ऐसा भस्म कर दिया जैसे आग सूखी लकड़ी को जला देती है। कौशिकी द्वारा सेना के साथ बलवान दानों को भस्म किए जाते देखकर सारे संसार में हाहाकार मच गया। शुंभ ने भी हाहाकार का वह महान शब्द सुना। उसके बाद उसने चंड एवं मुंड नाम के दोनों महान एवं बलवान असुरों तथा बलवानों में श्रेष्ठ रुरों को आदेश दिया और वे प्रसन्नतापूर्वक युद्ध के लिए चल पड़े। हाथियों और रथों से भरी उनकी बड़ी सेना शीघ्र ही वहां पहुंच गई जहां कौशिकी खड़ी थी। उस समय शत्रु की सैकड़ों सेनाओं को आते देखकर सिंह युद्ध में अपनी गर्दन के बालों को फटकारने लगा तथा खेल खेल में बिना किसी परिश्रम के ही दानों को पछाड़ कर मारने लगा। उसने कुछ को पंजों के थप्पड़ों से, कुछ को मुख से, कुछ को तेज नखों से एवं कुछ को अपनी छाती के धक्के देकर भयग्रस्त कर दिया। फिर तो पर्वत की गुफा में रहने वाले सिंह से एवं देवी के अनुगत भूतों से मारे जा रहे वे सभी दानव भागकर चंडमुंड की शरण में चले गए। चंड और मुंड अपनी सेना को घबराई एवं दुखी हुई देखकर कुपित हो गए और अपने ओंठ फफड़ाने लगे।
अग्नि की ओर उठकर जाने वाले जलमर अग्नि की ओर उठकर जाने वाले जलकर मरने वाले पतंगों के समान वे दोनों दैत्य देवी की ओर दौड़े। उस दोनों भयंकर असुरों को सामने आते हुए देखकर देवी अत्यंत क्रूर हो गई। परमेश्वरी ने मुख के ऊपर 3 रेखाओं वाली भ्रुकुटी चढ़ाई। देवी के टेढ़ी बाहों से युक्त बालस्थल से शीघ्र ही विकराल मुख वाली भक्तों के लिए मंगलदायिनी योगिनी काली निकल आई। उसके हाथ में भयंकर खड्वांग नामक हथियार तथा कालेयांजन के समान तर्कस से युक्त भयंकर तलवार थी। उसका शरीर कंकाल और खून से सना हुआ था तथा उसके गले में राजाओं के कटे हुए सिरों की बनी हुई मुंडमाला थी। उन्होंने बहुत अधिक क्रूर होकर युद्ध में कुछ को तलवार से काट उतार दिया तथा हाथी रथ एवं घोड़ों से युक्त कुछ अन्य असुर शत्रुओं को खड्वांग से मार डाला। अंबिका देवी चर्म अंकुश मुद्गर धनुष घंटियों और यंत्र के साथ हाथियों को अपने मुख में झोंकने लगी और चक्र तथा सारथी घोड़े और योद्धा के साथ कुबर से युक्त रथ को अपने मुख में डालकर वे चबाने लगी। फिर उन्होंने किसी को सिर के केस पकड़कर, किसी को गला पकड़कर और अन्य किसी को पैरों से रौंद कर मृत्यु के समीप पहुंचा दिया। उसके बाद सेनापति के साथ उन सेना को देवी द्वारा भक्षण किया जाता हुआ देखकर रुरु दौड़ पड़ा। चंडी ने स्वयं उसे देखा और खड्वांग से उस महान असुर के सिर पर आघात कर दिया। वह मरकर जट से कटे हुए वृक्ष के समान पृथ्वी पर धड़ासम से गिर पड़ा। देवी ने उसे जमीन पर गिरा हुआ देखकर पशु के समान उसके नाक से पैर तक का कोश काट दिया, उसकी चमड़ी उधेड़ ली। उसको चमड़ी को लेकर उन्होंने अपनी निर्मल जटाओं को बांध लिया। उसमें एक जटा नहीं बांधी गई, उसे उखाड़कर उन्होंने जमीन पर फेंक दिया। वह जटा एक भयावनी देवी हो गई। उसके सिर के बाल तेज से सिक्त मतलब सने थे एवं वह आधा काला तथा आधा सफेद वर्ण का शरीर धारण किए हुई थी। उसने कहा, मैं एक श्रेष्ठ मान असुर को मारूंगी। तब देवी ने उसका चंडमारी ये प्रसिद्ध नाम रख दिया। देवी ने कहा, सुभगे तुम जाओ और चंड मुंड को यहाँ पकड़ लाओ। उन्हें पकड़ लाने में तुम समर्थ हो, मैं स्वयं उन्हें मारूंगी। इस प्रकार देवी के उस कथन को सुनकर वह उस दोनों की ओर दौड़ पड़ी। वे दोनों भय से दुखी होकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। तब चंडमारी गरुड़ के समान वेगवान गधे पर सवार होकर वेग से भगने के कारण वस्त्रहीन हुए उन दोनों के पीछे दौड़ पड़ी। फिर तो जहां जहां चंड और मुंड दोनों दैत्य गए वहां उसके पीछे शिवा भी पहुंचती गई। उस समय उन्होंने यमराज के पौंड्र नामक महिष को देखा। उसने चंडमारी ने उस महिष की सांप के आकार वाली सींग को उखाड़ लिया और उसे हाथ में लेकर वह शीघ्रता से दानवों के पीछे पील पड़ी। तब वे दोनों दैत्य पृथ्वी छोड़कर आकाश में चले गए। फिर महेश्वरी ने अपने गधे के साथ शीघ्रता से उस दोनों का पीछा किया। देवी ने सर्पराज करकोटक को देखने की इच्छा वाले गरुड़ को देखा। फिर तो देवी को देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। वे डर गए। चंडमारी के भय से गरुड़ मांस पिंड के समान लोथड़े से हो गए। उन पक्षीराज के भयंकर पांख भय के कारण गिर पड़े। पक्षीराज के गिरे हुए पंखों तथा करकोटक सर्प को लेकर चंडमारी भय से आर्त चंड और मुंड के पीछे दौड़ी। उसके बाद तुरंत ही वह देवी चंड और मुंड नामक महान असुर के निकट पहुंच गई एवं उन दोनों को करकोटक नाग से बांधकर विंध्य पर्वत पर ले आई। उस चंडमारी ने देवी के पास उन दानवों को निवेदित करने के बाद भयंकर कोश लेकर दानवों के मस्तकों तथा गरुड़ के सुंदर पंखों से बनी अनुपम माला नियुक्त कर देवी को दे दी एवं सिंह चर्म का
घाघरा भी देवी को समर्पित किया। उन्होंने स्वयं गरुड़ के अन्य पांखों से दूसरी माला बनाकर उसे अपने सिर में बांध लिया और फिर वे दानवों का खून पीने लगी। उसके बाद प्रचंड दुर्गा ने चंड और असुर नायक मुंड को पकड़ लिया एवं कुपित होकर उन दोनों महासुरों का सिर काट डाला। शुष्क रेवती देवी ने सर्प द्वारा उसके सिर का अलंकार बनाया और वह चंडमारी के साथ कौशिकी के पास गई। वहां जाकर उसने कहा, देवी दैत्यों के गूथे एवं नागराज से लपेटकर सिर पर पहनने जाने वाले इस श्रेष्ठ अलंकार को धारण करे। शिवा देवी ने उस विस्तृत सिर के आभूषणों को लेकर उसे चामुंडा के मस्तक पर बांध दिया और उससे कहा, आपने अत्यंत भयंकर कार्य किया है। यथा आपने चंड और मुंड के सिरों का शुभ आभूषण धारण किया है, अतः आप लोगों में चामुंडा नाम से प्रख्यात होंगी। चंड और मुंड की माला धारण करने वाले उन देवी से त्रिनेत्रा ने इस प्रकार कहकर दिगंबरा से कहा, तुम अपने इन शत्रु सैनिकों का विनाश करो। ऐसा कहने पर बहुत तेज गति वाले गधे के साथ वह देवी सिंह की नोक से उग्र शत्रु सेना के दलों का संहार करती हुई विचरण करने लगी और इस प्रकार असुरों को चबाने लगी। उसके बाद अंबिका की अनुगामिनियों चामुंडा, मारी, सिंह एवं भूतगणों द्वारा मारे जा रहे वे महादानव अपने नायक शुंभ की शरण में गए। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 55वां अध्याय समाप्त हुआ।